जिस ग्राउंड की सफाई ना हो वो छोटा लगता है। तो भाव यही समझ में आया कि जिसके भाव विचार शुद्ध नहीं है, जिसका मन साफ नहीं है, वो इंसान छोटा लगता है, यानी क्षुद्र विचारों वाला लगता है। और वही जैसे कहा ग्राउंड को साफ कर दें तो वो ग्राउंड बड़ा लगेगा। वैसे ही जिसके विचार शुद्ध हो गए, साफ हो गए, वो उसी का ही वो ही बड़ा बनता है। जिसने अपने आप को स्वच्छ कर लिया वो बड़ा है, और जिसका मन मैला है वो बड़ा होकर भी छोटा ही लगता है। उसके पास बैठकर क्षुद्र विचारों की या मैले विचारों की दुर्गंध आती है, इसलिए वो बड़ा होकर भी छोटा है। और जिसने अपने आप को साफ किया है वो बड़ा है। जैसे लेसन में बताया ना कि महावीर की चेतना अंतर्मुखी थी, यानी कहने का भाव ये अंदर में प्रवेश कर गई, उनकी चेतना अंदर बढ़ती गई भीतर की साइड, और सिकंदर की चेतना बहिर्मुखी हो गई, यानी संसार में वो चेतना फैल गई। संसार में उसने ख्याति प्राप्त की, संसार का में उसने मान सम्मान या वैभव पाया, और वही महावीर ने भीतर में पाया। इसीलिए महावीर आत्मविजेता। तो वही कि उन्होंने अपने भीतर की सफाई की, अपने भीतर चेतना को अपने भीतर फैलाया। तो इसी तरह बताया कि जिस ग्राउंड की सफाई ना हो वो छोटा लगता है, वो क्षुद्र विचारों वाला या जीव लगता है, जीव भाव में है वो। और दूसरी, संसार के दो व्यक्ति मिलते हैं तो खिचड़ी पकती है। खिचड़ी पकती है दो चीज से, दाल चावल। तो दो व्यक्ति मिलते हैं तो निंदा स्तुति, ईर्ष्या द्वेष, राग द्वेष, इनकी खिचड़ी पकती है। और खिचड़ी बनती है तो दोनों ही एक हो जाते हैं, दाल और चावल मिक्स हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। ऐसे ही दोनों एक ही भाव में मिल जाते हैं। और दूसरी, सत्संग के दो व्यक्ति मिलते हैं तो खीर पकती है। तो वहां पर भाव की चर्चा होती है। भाव तो अमृत है, भाव मीठा है, पौष्टिक है। इसलिए बताया कि सत्संग के दो व्यक्ति मिलते हैं तो खीर पकती है, यानी भाव की चर्चा होती है, भाव फैलता है, भाव बढ़ता है, स्वस्थ विचारों के, पॉजिटिव विचारों का आदान प्रदान होता है। तो दूध और खीर, दूध और चावल, तो वो ही चावल दूध के साथ मिला तो खीर बनी, और वो ही चावल दाल के साथ मिला तो खिचड़ी बनी। तो वही भाव है। सत्संगी, सत्संग के मिलते हैं दो तो खीर बनती है। हरिओम। बस ये